परमात्मा कि यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खाड़े कर रहे हो, एक आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण का 1 लाख पुत्र थे और काल ने वह भी खा लिए। उसका कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है, आज उसका दीवान बाती। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। एक समय एक राजा का एक महामंत्री था, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। राजा भी धार्मिक था, लेकिन उस महामंत्री का विश्वास परमात्मा पर अलग ही था। दूसरे जो मंत्रीगण थे वो उस महामंत्री से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनका उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये राजा के हृदय से गिर जावे और मेरा नंबर आ जावे महामंत्री पद पर। तो एक व्यक्ति ऐसे उसकी निंदा चुगली करते रहते थे, कोई ना कोई दाव लगाए रहता था। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, वो कितनी तेज है, ऐसे स्वाभाविक निकाल कर अन्य हाथ से ऐसे देखते हैं जैसे ये नाई उस तरह देखा करें। उधर से वो बातें भी कर रहा था और साथ में उनके मंत्री महामंत्री खड़े थे। उसका ध्यान रहा नहीं, राजा की उंगली कट गई, अलग होगी, दूर जा गिरी। और वो राजा ने कहा ले भाई बड़ा बुरा हुआ है, तो मेरी तो उंगली कट गई। तो महामंत्री ने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ। अब उस राजा का कुछ तो दर्द हो रहा और कुछ ही वो चुगलखोर पहले उनको कहते थे कि ये आपका वफादार नहीं है। राजा को वो बात ध्यान में आ गई कि ये तो मेरा शत्रु है, मेरी उंगली कटी नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा दूसरों को कि इसको कैद में ठोक दो, और जो चापलूस था वो महामंत्री बना दिया, जो उस भगत की निंदा किया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली ठीक होगी, ठीक का मतलब कट तो गई वो, लेकिन वो जख्म भर गया, जो शेष टूंड सा बचा था इतना, बाकी सारी कट चुकी थी। राजाओं की फिर एक व्यवस्था होती है।